जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग महेश बर्णवाल के पुस्तक सार संग्रह 2025 न्यू एडिशन को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आज के वीडियो में टॉपिक 1 से 5 तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये किया गया था कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? यह हुई भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? यह बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? यह है भारत शासन अधिनियम 1935 से। आगे है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पहला, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ईस्ट इंडिया एक्ट 1884 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा हुआ था। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ था वो हुआ था भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 एवं भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 एवं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था? यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? यह किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? यह था 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, उस समय निम्न विभागों का सदस्य चुने गए थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले विभाग इनको मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मिला था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मिला था। जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला था। लियाकत अली खां को वित्त विभाग मिला था। सिर राज गोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग मिला था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? यह हुआ था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे?
ये हुए थे 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यह लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तथा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? यह किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी मावलंकर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। N गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BL मिश्रा। बाद में इनके स्थान पर N माधव राव को लाया गया। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला तथा DP खेतान। बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी को लाया गया था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। अगला टॉपिक संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनका स्रोत है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्राय है? यह है आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? यह लिया गया है फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? यह है जर्मनी के बीमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था
किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह है कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? यह किया गया जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में संघीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? यह है ब्रिटेन के संविधान पर आधारित। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संघीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संघीय विशेषाधिकार को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, संघात्मक विशेषाधिकार को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन को लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत को लिया गया है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन को लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। इसमें दिया गया है भारतीय संविधान का भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। भाग 1 से संबंधित विषय संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। इसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 में दिया हुआ है। भाग 2 से संबंधित विषय नागरिकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 में दिया हुआ है। भाग 3 से संबंधित विषय मूल अधिकार है। इसका वर्णन 12 से 13 में दिया हुआ है। भाग 4 से संबंधित विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 36 से 51 में दिया हुआ है। भाग 4 के क से संबंधित विषय मूल कर्तव्य है। इसका वर्णन 51 क में दिया हुआ है। भाग 5 से संबंधित विषय संघ है। इसका वर्णन अनुच्छेद 52 से 151 में दिया हुआ है। भाग 6 से संबंधित विषय राज्य है। इसका वर्णन अनुच्छेद 152 से 237 में दिया हुआ है। भाग 7 से संबंधित विषय पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित है। इसका वर्णन अनुच्छेद 238 में दिया हुआ है। भाग 8 से संबंधित विषय केंद्र शासित प्रदेश है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 239 से 242 में दिया हुआ है। भाग 9 से संबंधित विषय पंचायत है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 243 से 243 के अड़ तक दिया हुआ है। भाग 9 के क से संबंधित विषय जो है वो नगर पालिका है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 243 से 243 य 6 तक है। भाग 9 के ख से संबंधित
विषय सहकारी समितियां है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 243 य ज से लेकर 243 य न तक दिया हुआ है। भाग 10 से संबंधित विषय जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। इसका वर्णन जो है 244 से 244 क में दिया हुआ है। भाग 11 से संबंधित विषय जो है संघ और राज्यों के मध्य संबंध दिया हुआ है। इसका वर्णन जो है 245 से 263 के बीच दिया हुआ है। भाग 12 से संबंधित विषय वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 264 से 300 ये तक दिया हुआ है। भाग 13 जो है इससे संबंधित विषय भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार या वाणिज्यिक एवं समागम। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 301 से 307 में दिया हुआ है। भाग 14 से संबंधित विषय जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दिया हुआ है। इसका वर्णन जो है 308 से 323 के बीच दिया हुआ है। भाग 14 का क जो है इससे संबंधित विषय अधिकरण दिया हुआ है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 323 क से लेकर 323 ख तक दिया हुआ है। भाग 15 जो है इससे संबंधित विषय निर्वाचन है। इसका वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 क तक दिया हुआ है। भाग 16 जो है इससे संबंधित विषय कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 330 से 342 में किया गया है। भाग 17 जो है इससे संबंधित विषय जो है राजभाषा दिया हुआ है। इसका वर्णन अनुच्छेद 343 से 351 में दिया हुआ है। भाग 18 जो है इससे संबंधित विषय आपात उपबंध है। इसका वर्णन 352 से 360 में किया हुआ है। भाग 19 से संबंधित विषय प्रकीर्ण है। इसका वर्णन अनुच्छेद 361 से 367 में दिया हुआ है। भाग 20 से संबंधित विषय संविधान का संशोधन है। इसका वर्णन जो है 368 में दिया हुआ है। भाग 21 से संबंधित विषय अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिया हुआ है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 369 से 392 में दिया हुआ है। भाग 22 से संबंधित विषय संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिया हुआ है। इसका वर्णन अनुच्छेद 351 से 395 में किया गया है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्ययन एक संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। अगला टॉपिक भारतीय संविधान में अनुसूचियां दिया हुआ है को हम लोग देखते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? शुरू में 8 थी और वर्तमान समय में 12 कर दिया गया है। भारतीय संविधान में नए राज्यों का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? यह किया गया था प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? यह 5वीं अनुसूची में उपबंध दिया हुआ है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? यह है 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? यह किया गया था 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसे संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। नीचे में अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। इसमें अनुसूची दिया है, संबंधित विषय दिया है और संबंधित अनुच्छेद को दिया हुआ है।
पहली अनुसूची जो है राज्यों संघ राज्यों क्षेत्र के नाम एवं उनके सीमाएं दिया हुआ है। संबंधित अनुच्छेद जो है 1 और 4 है। दूसरी अनुसूची से संबंधित विषय राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारी को वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान को दिया हुआ है। इससे संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 59 के 3, 65 के 3, 75 के 3, 97, 125, 148 के 3, 158 के 3, 164 के 5, 186 एवं 221 है। तीसरी अनुसूची से संबंधित विषय जो है संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य और चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञानों के रूप में दिए हुए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 75 के 4, 84, 99, 124 के 6, 148 के 2, 162 के 3, 173, 188 एवं 219 दिया हुआ है। चौथी अनुसूची से संबंधित विषय राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया हुआ है। इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 4 के 1, 80 के 2। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान को दिया हुआ है। इससे संबंधित अनुच्छेद है 244 के 1। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध दिया हुआ है। इससे संबंधित अनुच्छेद 244(2) एवं 275(1) को दिया हुआ है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची से संबंधित विषय दिया हुआ है। इससे संबंधित अनुच्छेद 246 है। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को सूची को दिया हुआ है। इससे संबंधित अनुच्छेद जो है 344 के 1 व 351 दिया हुआ है। नौवीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार और जमींदार उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्वलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था, इससे संबंधित अनुच्छेद जो है 31 ख को दिया हुआ है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध को दिया हुआ है। इससे संबंधित अनुच्छेद जो है 102 के 2 एवं 191 को दिया हुआ है। 11वीं अनुसूची से संबंधित विषय पंचायत की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद 243 के 6। 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद 243 ब है। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। अगला टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताएं से संबंधित है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत के नामों से किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? यह किया गया है संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या होता है? यह होता है एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? यह एक न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? यह निर्धारित होता है केंद्र और
राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। यहाँ भारतीय संविधान के मूल्य को दिया हुआ है: स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। निम्न खंडों में दिया हुआ है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां हो गई है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? यह गाया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? यह है 52 सेकंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन केसी हेवेयर का है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? इसे केसी हेवेयर ने कहा था। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? इसका यह कारण है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? यह है जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? यह दिया था महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? यह कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें निहित होती है? यह होती है राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां है? 24 तिलियां है। एस.आर. बोम्मई नामक भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। आज का वीडियो इसी टॉपिक तक रोकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।